तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे हिंदी का मॉडल पेपर जो हमारा सेट नंबर 2 है। अगर आप लोग सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं हिंदी का तो जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब पूरे मॉडल पेपर सेट को कंप्लीट कर लें। 5 सेट होता है मॉडल पेपर का, पाँचों सेट को आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव का PDF डाल दिया गया है, जाके वहाँ से सब्जेक्टिव को कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। पहला नंबर क्वेश्चन करा कि लाइफ एंड सॉन्ग कविता संकलन किनकी रचना है। कह रहा है कि लाइफ एंड सॉन्ग कविता संकलन किनकी रचना है। तो ऑप्शन ए में देगा जीवनंदन दास, और ऑप्शन बी में देगा बीरेन डंगवाल, और ऑप्शन सी में देगा रेनर मारिया रीलके, और ऑप्शन डी में देगा कुंवर नारायण। तो हम बताते हैं जो लाइफ एंड सॉन्ग जो कविता है वह रेनर मारिया रीलके जी का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि युगपथ किस कवि की रचना है। कह रहा है कि युगपथ किस कवि की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा है, ए ऑप्शन में देगा अनामिका, और बी ऑप्शन में देगा सुमित्रा नंदन पंत, और सी ऑप्शन में देगा बीरेन डंगवाल, और ऑप्शन डी में देगा जीवनंदन दास। जो युगपथ जो कविता है वह सुमित्रा नंदन पंत जी का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे तीसरा नंबर, कह रहा है कि प्रेमबन रसखान ने किसे कहा है। कह रहा है कि प्रेमबन रसखान ने किसे कहा है। तो ऑप्शन ए में देगा राम को, और ऑप्शन बी में देगा है सीता को, और ऑप्शन सी में देगा है यशोदा को, और ऑप्शन डी में देगा कृष्ण को। तो हम बताते हैं जो रसखान थे, जो प्रेम वर्ण कहे थे, वह कृष्ण को कहे थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो ऑप्शन ए में देगा शेक्सपियर ने, और ऑप्शन बी में देगा रविंद्रनाथ, और ऑप्शन सी में देगा विवेकानंद, और ऑप्शन डी में देगा गोखले। तो हम बताते हैं जो गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि दिए थे वह रविंद्रनाथ टैगोर जी दिए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया 5वां नंबर, कह रहा है कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया। कह रहा है कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया। तो ऑप्शन ए में देगा गुणाकर मूल्य, और ऑप्शन बी में देगा अशोक वाजपेयी, और ऑप्शन सी में देगा रामविलास शर्मा, और ऑप्शन डी में देगा महात्मा गांधी। जो बहुवचन नामक पत्रिका का जो संपादन किए थे वह अशोक वाजपेयी जी किए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। तो ऑप्शन ए में देगा भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन बी में देगा बिरजू महाराज, और ऑप्शन सी में देगा मैक्स मुलर, और ऑप्शन डी में देगा रामविलास शर्मा। तो हम बताते हैं जो हिंदी आलोचना के जो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे वह रामविलास शर्मा जी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो हम बताते हैं जो कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला जो स्थान है वह जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन 8वां नंबर दिया गया है, कह रहा है कि पुनर्मा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। कह रहा है कि पुनर्मा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए में देगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और ऑप्शन बी में देगा अमरकांत का, और ऑप्शन सी में देगा यतीन्द्र मिश्र का, और ऑप्शन डी में देगा बिरजू महाराज का। तो हम बताते हैं जो पुनर्मा जो शीर्षक उपन्यास है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए अगला 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। कह रहा कि मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। ऑप्शन ए में देगा है मयूरभंज, और ऑप्शन बी में देगा इलाहाबाद, और ऑप्शन सी में देगा है बैरकपुर, और ऑप्शन डी में देगा वेंकटपुर बेंगलुरु। तो हम बताते हैं जो मंगम्मा थी वह वेंकटपुर बेंगलुरु की रहने वाली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर दिया गया है, कह रहा कि सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। कह रहा कि सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन में देगा पंजाबी, और बी ऑप्शन में देगा अंग्रेजी, और सी ऑप्शन में देगा उड़िया, और ऑप्शन डी में देगा हिंदी। जो सात कोड़ी होता थे वह उड़िया भाषा के कथाकार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
तो हम लोग का अगला 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निम्न में से किसे संस्कृत की पाठशाला कहा जाता है। कह रहा है कि निम्न में से किसे संस्कृत की पाठशाला कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है हरिद्वार, और ऑप्शन बी में दिया गया है वृंदावन, और ऑप्शन सी में दिया गया है काशी, और ऑप्शन डी में दिया गया है मथुरा। जो संस्कृत की जो पाठशाला कहा जाता है वह काशी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है अनोखा क्लासेस 10th का, वहाँ मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव का जो PDF है वह डाल दिया गया है, जाकर वहाँ से सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। कह रहा है कि घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन दिया गया है सुजान सागर, और बी ऑप्शन दिया गया है बिरहा लीला, और सी ऑप्शन दिया गया है रसकेली बल्ली, और ऑप्शन डी दिया गया है सभी। जो घनानंद द्वारा जो रचित ग्रंथ है वह इनमें से सभी है, सुजान सागर, बिरहा लीला और रसकेली बल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन 13 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि प्रेम की पीर के कवि हैं। कह रहा है कि प्रेम की पीर के कवि है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है रस खान, और ऑप्शन बी में दिया गया है घनानंद, और ऑप्शन सी में दिया गया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और ऑप्शन डी में देगा सुमित्रा नंदन पंत। जो प्रेम के पीर कवि हैं वह घनानंद जी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग करेंगे 1 से 100 प्रश्न करेंगे हिंदी का मॉडल सेट 2 का। अब मॉडल सेट पहला का आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 14 नंबर दिया गया यहाँ पे, कह रहा है कि द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। कह रहा है कि द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन ए में देगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन बी में देगा भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन सी में देगा अमरकांत, और ऑप्शन डी में देगा मैक्स मूलर। द कास्ट इन इंडिया जो लिखा गया है वह भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन 15 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी। कह रहा है कि 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी। तो ऑप्शन ए में देगा है गिरधर की, और ऑप्शन बी में देगा है सेन साहब की, और ऑप्शन सी में देगा है मदन की, और ऑप्शन डी में देगा है सोफर की। जो 20 के दांत में जो मोटर कार थी वह सेन साहब की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि अतिशय में उपसर्ग है। कह रहा है कि अतिशय में उपसर्ग है। तो उपसर्ग हम लोग जानते हैं कि जो उपसर्ग होता है वह किसी शब्द के आरंभ में जुटकर उसका अर्थ बतलाता है, मतलब उसका आगे जुटता है। ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन में देगा आ, और बी ऑप्शन में देगा अति, और सी ऑप्शन में देगा अतिश, और डी ऑप्शन में देगा इति। जो अतिशय में जो उपसर्ग होगा वह क्या होगा अति होगा, जो आगे जुटा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया 17 नंबर, कह रहा है कि यशोदा का संधि विच्छेद कौन है। कह रहा है कि यशोदा का संधि विच्छेद कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पे देगा, ए ऑप्शन देगा यशो प्लस द, और बी ऑप्शन देगा यशा प्लस द, और सी ऑप्शन देगा या प्लस सोदा, और डी ऑप्शन देगा यशोदा प्लस आ। जो यशोदा का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा यशा प्लस द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग के अगला 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है। कह रहा है कि 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है। तो ऑप्शन दिया गया, ए ऑप्शन दिया गया गिरधर का, और बी ऑप्शन देगा सेन साहब का, और सी ऑप्शन दिया गया सेन साहब के दोस्त का, और डी ऑप्शन देगा सोफर का। जो 20 के दांत में जो मदन जो है वह गिरधर लाल का बेटा था। किसका था गिरधर लाल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि सीता किस कहानी की पात्रा है, मतलब सीता जो है वह किस कहानी की पात्र है। तो ऑप्शन ए में देगा है ढाते विश्वास, और ऑप्शन बी में देगा माँ, और ऑप्शन सी में देगा नगर, और ऑप्शन डी में देगा धरती कब तक घूमेगी। जो सीता है वह धरती कब तक घूमेगी कहानी का पात्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देगा, कह रहा है कि धर्म अधर्म कौन सा समास है। कह रहा है कि धर्म अधर्म कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए में देगा तत्पुरुष, और ऑप्शन बी में देगा क्रमधारे, और ऑप्शन सी में देगा द्वंद्व, और ऑप्शन डी में देगा द्विगु। जो धर्म अधर्म है वह कौन सा समास है द्वंद्व समास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जहाँ पे बीच में डैश का चिन्ह लोगे और समास पूछे तो वहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व समास।
यहाँ पे अगला क्वेश्चन 21 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन निपात है। कह रहा है कि परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में जो मत है वह कौन सा निपात है। तो ऑप्शन ए में देगा है कि निषेधवाचक, और ऑप्शन बी में देगा बलदायक, और ऑप्शन सी में देगा अवधारणा बोधक, और ऑप्शन डी में देगा प्रश्न बोधक। तो हम बताते हैं जो परीक्षा में चोरी मत करो जो मत है वह निषेधवाचक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मैं आऊँगा में कौन काल है। कह रहा है कि मैं आऊँगा में कौन काल है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देगा है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल का पहचानने का नियम क्या होता है, जिस हिंदी वाक्यांत में ता है ती है लगा रहता है। यहाँ पे देगा है बी ऑप्शन में भूतकाल। भूतकाल के जो पहचानने का नियम है वो होता है लास्ट में रहता है ता था ती थी, मतलब था थी लगा रहे, तो उसको हम लोग भूतकाल कहेंगे। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में देगा भविष्यत काल। तो भविष्यत काल के जो पहचाने का होता है वह होता है गागे गी। तो यहाँ पे देखिए मैं आऊँगा, गागे गी है लगा हुआ लास्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। कह रहा है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन ए में देगा है सर्दी होना, और ऑप्शन बी में देगा है मुलायम होना, और ऑप्शन सी में देगा कठोर होना, और ऑप्शन डी में देगा है बहुत प्रिय होना। तो नाक का बाल होना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है बहुत प्रिय होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे 24 नंबर, कह रहा है कि अशुद्ध शब्द है, इसमें बताना है। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन अशुद्ध शब्द है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में देखा है सौंदर्य। सौंदर्य यहाँ पे सही से लिखा हुआ है। फिर ऑप्शन बी में देखा यहाँ पे परिपूर्ण, परिपूर्ण भी सही लिखा है। और यहाँ पे ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में देखा है भूमंडल। भूमंडल में जो होता है वह ट्वर्गी ना होता है, आधा ट्वर्गी ना होता है भूमंडल में। तो यह देखिए अशुद्ध लिखा गया। और यहाँ पे ऑप्शन डी में देखा आत्मा, आत्मा भी सही लिखा गया। तो इसमें अशुद्ध शब्द कौन हो जाएगा, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 25 नंबर यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि तार मापतक का संपादन किसने किया। कह रहा है कि तार मापतक का संपादन किसने किया। तो ऑप्शन ए में देगा अगे, और ऑप्शन बी में देगा दिनकर, और ऑप्शन सी में देगा महादेवी वर्मा, और ऑप्शन डी में देगा पंत। तो हम बताते हैं जो तार मापतक का जो संपादन किए थे वह किए थे आगे किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 26 नंबर कह रहा है कि कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े सा लुढ़क जाता है। कह रहा है कि कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े सा लुढ़क जाता है। तो ऑप्शन ए में देगा है क, और ऑप्शन बी में देगा है ख, और ऑप्शन सी में देगा है ग, और ऑप्शन डी में देगा है घ। तो हम बताते हैं जो कवित्री अनामिका के जो अनुसार जो घड़े सा जो लुढ़क जाता है वह घ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि गिरा हुआ कहलाता है। कह रहा है कि गिरा हुआ कहलाता है। तो ऑप्शन ए में देगा है गिरना, और ऑप्शन बी में देगा है गिराना, और ऑप्शन सी में देगा है पतित, और ऑप्शन डी में देगा है मिटना। जो गिरा हुआ कहलाता है वह क्या कहलाता है, गिरना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि प्रत्याक्ष कौन सा समास है। कह रहा है कि प्रत्याक्ष कौन समास है। तो ऑप्शन ए में देगा तत्पुरुष, और ऑप्शन बी में देगा अविभाव, और ऑप्शन सी में देगा क्रमधारय, और ऑप्शन डी में देगा बहुब्रीहि। जो प्रत्याक्ष है वह अविभाव समास है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जहाँ भी आगे रहे प्रा रहे भर रहे तो हम लोग क्या मारेंगे, अविभाव समास मारेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि घर द्वार कौन समास है। तो हम पीछे ही बताएं कि जहाँ बीच में डैश का चिन्ह रहे तो कौन सा समास मारेंगे, द्वंद्व समास मारेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है घर द्वार, फिर आता माता पिता, रहता फिर लोटा थारी, तो कौन सा समास हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा, बीच में डैश का चिन्ह रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर कह रहा है कि लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो हम बताते हैं जो लेखक जो निर्लज अपराधी कहे थे वह नाखूनों को कहे थे। किसको कहे थे, नाखूनों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी। कह रहा है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो ऑप्शन ए में देगा 3, और ऑप्शन बी में देगा 4, और ऑप्शन सी में देगा 5, और ऑप्शन डी में देगा 6। जो झोलों में जो मछलियों की जो संख्या थी वह कितनी थी, 3 थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि माता का पर्यायवाची है। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है माता का। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माता का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए में देखा है द्वार, और ऑप्शन बी में देखा है देवी, और ऑप्शन सी में देखा है नीर, और ऑप्शन डी में देखा है अम्बा। तो मैं बताता हूँ जो माता का जो पर्यायवाची है वह क्या है, अम्बा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि गुणनिधि किस कहानी का पात्र है। कह रहा है कि गुणनिधि किस कहानी का पात्र है। तो ऑप्शन ए में देखा है माँ, और ऑप्शन बी में देखा है दही वाला मंगम्मा, और ऑप्शन सी में देखा है नगर, और ऑप्शन डी में देखा है ढाते विश्वास। जो गुणनिधि थी वह ढाते विश्वास की पात्र थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मछली कहानी के लेखक कौन है। कह रहा है कि मछली कहानी के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए में देगा बिरजू महाराज, और ऑप्शन बी में देगा विनोद कुमार शुक्ल, और ऑप्शन सी में देगा अमरकांत, और ऑप्शन डी में देगा रामविलास शर्मा। तो इस 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें कि मछली कहानी के लेखक कौन है। देखिए तो अगला क्वेश्चन दिया गया 35 नंबर, कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए में देगा है डुमराव, और ऑप्शन बी में देगा बनारस, और ऑप्शन सी में देगा लखनऊ, और ऑप्शन डी में देगा पटना। जो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वह बिहार के डुमराव गांव में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया 36 नंबर, कह रहा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौट आए। कह रहा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौट आए। तो ऑप्शन ए में देगा 1910 ईस्वी में, और ऑप्शन बी में देगा 1915 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में देगा 1917 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में देगा 1920 ईस्वी में। जो गांधी जी थे वह दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है। कह रहा है कि निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है। तो मैं बताता हूँ जो गांधी जी की जो पुस्तक है वह क्या है, हिंद स्वराज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे 38 नंबर, कह रहा कि मंगू कैसी लड़की है। कह रहा कि मंगू कैसी लड़की है। तो ऑप्शन ए में देगा पागल, और ऑप्शन बी में देगा बहरी, और ऑप्शन सी में देगा गूंगी, और ऑप्शन डी में देगा पगली या गूंगी। तो मैं बताता हूँ कि जो मंगू थी वह पगली या गूंगी लड़की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 39 नंबर दिया गया है, कह रहा कि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। कह रहा कि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन ए में देगा पूजा वंदना, और ऑप्शन बी में देगा राम नाम का जाप, और ऑप्शन सी में देगा प्राप्तकालीन पूजा, और ऑप्शन डी में देगा संध्याकालीन आरती। जो हरि रस से जो कवि का जो अभिप्राय था वह क्या था, राम नाम का जाप था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर दिया गया, कह रहा कि साक्षर का संधि विच्छेद है। कह रहा कि साक्षर का संधि विच्छेद है। जो साक्षर का संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा सा प्लस अक्षर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 41 नंबर कह रहा है कि किसके बिना जन्म व्यर्थ है। कह रहा कि किसके बिना जन्म व्यर्थ है। तो ऑप्शन ए में देगा राम नाम बिनु, और ऑप्शन बी में देगा दौलत बिना, और ऑप्शन सी में देगा पत्नी बिना, और ऑप्शन डी में देगा भाई बिना। तो हम बताते हैं जो जन्म व्यर्थ है वह राम नाम बिनु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा कि संधि के कितने भेद होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन ए में देगा है 1, और ऑप्शन बी में देगा है 2, और ऑप्शन सी में देगा है 3, और ऑप्शन डी में देगा है 4। जो संधि के भेद होते हैं वह कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 43 नंबर दिया गया, कह रहा कि मोटापा में प्रत्यय है। कह रहा कि मोटापा में प्रत्यय है। यहाँ पे प्रत्यय पूछ रहा है। तो प्रत्यय हम लोग जानते हैं कि जो बढ़ रहता है, जो आगे वाला का अर्थ निकले और पीछे वाला निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे मोटापा है, तो मोटापा में जो प्रत्यय क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मोटा है तो मोटा अर्थ निकल रहा है, और पा है उसका कोई अर्थ नहीं है। तो मोटापा में जो प्रत्यय हो जाएगा क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 44 नंबर, कह रहा कि कबीर खान किस भाषा के कवि हैं। कह रहा कि कबीर खान किस भाषा के कवि है। तो ऑप्शन ए में देगा पंजाबी, और ऑप्शन बी में देगा अवधी, और ऑप्शन सी में देगा अग्रिका, और ऑप्शन डी में देगा ब्रिज भाषा। जो कबीर खान हैं वह ब्रिज भाषा के कवि हैं। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी।
तो यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द हैं, कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें कौन है जो शुद्ध शब्द है। यहाँ पे लिखा गया है राजनीति। राजनीति किस तरह से लिखा था, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में, देखिए सी में देखा है राजनीति। राजनीति जो लिखा था वह इस तरह से लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है। यहाँ पे कारक पूछ रहा है, कह रहा है कि पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में देखा है कर्ता कारक, और ऑप्शन बी में देखा है अप्रदान कारक, और ऑप्शन सी में देखा है कर्ण कारक, और ऑप्शन डी में देखा है संप्रदान कारक। तो बताता हूँ, जो पेड़ से पत्ते गिरे जो है वह अप्रदान कारक है, जो पेड़ से पत्ते जुदाई हो रहे हैं जो अप्रदान से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 47 नंबर कह रहा है, कह रहा है कि विफलता का विलोम है, मतलब विफलता का उल्टा क्या है। तो ऑप्शन ए में देखा है कुशलता, और ऑप्शन बी में देखा है असफलता, और ऑप्शन सी में देखा है सफलता, और ऑप्शन डी में देखा है सजगता। जो विफलता का जो विलोम हो जाएगा उल्टा, वह क्या हो जाएगा, सफलता हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 48 नंबर, कह रहा है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था। कह रहा है कि यंग इंडियन पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो ऑप्शन ए में देगा भीमराव अंबेडकर ने, और ऑप्शन बी में देगा राजेंद्र प्रसाद ने, और ऑप्शन सी में देगा महात्मा गांधी ने, और ऑप्शन डी में देगा भगत सिंह ने। जो यंग इंडियन पत्रिका का जो संपादन किए थे वह किसने किए थे, तो महात्मा गांधी ने किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग करेंगे 1 से 100 प्रश्न करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो लंबा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन 49 नंबर का रहा है, कह रहा है कि कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ है। कह रहा है कि कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ है। तो ऑप्शन ए में देगा 4 दिसंबर 1965 में, और ऑप्शन बी में देगा 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में देगा 4 दिसंबर 1985 में, और ऑप्शन डी में देगा 4 दिसंबर 1895 ईस्वी में। जो रेनर मारिया रिल्के का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि किस कहानी में उड़िया की जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। कह रहा है कि किस कहानी में उड़िया की जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। तो ऑप्शन ए में देगा दही वाली मंगम्मा, और ऑप्शन बी में देगा ढाते विश्वास, और ऑप्शन सी में देगा नगर, और ऑप्शन डी में देगा धरती कब तक घूमेगी। तो बताता हूँ, जो उड़िया की जो जीवन गहरी आंतरिकता का जो प्रकट किया गया है वह कहाँ किया गया है, ढाते विश्वास कहानी में किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया 51 नंबर, कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक हैं। कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक हैं। तो कौन है धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक। तो ऑप्शन ए में देगा साबरदैया, और ऑप्शन बी में देगा सुजाता, और ऑप्शन सी में देगा श्रीनिवास, और ऑप्शन डी में देगा सातकोड़ी होता। जो धरती घूमेगी जो पाठ के जो लेखक हैं वह कौन है, साबरदैया हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे क्लास 10th की बिहार बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है 52 नंबर क्वेश्चन, कह रहे कि कैलाश किसका बड़ा बेटा है। कह रहे कि कैलाश किसका बड़ा बेटा है। तो ऑप्शन ए में देगा मगम्मा का, और ऑप्शन बी में देगा लक्ष्मी का, और ऑप्शन सी में देगा नजम्मा का, और ऑप्शन डी में देगा सीता का। जो कैलाश है वह सीता का बड़ा बेटा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 53 नंबर का है, कह रहा है कि व्यंजन होते हैं, जो व्यंजन वर्ण होते हैं वह कितने होते हैं। तो ऑप्शन ए में देगा 23, और ऑप्शन बी में देगा 43, और ऑप्शन सी में देगा 33, और ऑप्शन डी में देगा 36। जो व्यंजन होते हैं वह कितने होते हैं, 33 होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं। तो बताता हूँ, जो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि पाँव बारह होना का अर्थ है। कह रहा है कि पाँव बारह होना का अर्थ है। तो ऑप्शन ए में देखा है दाव हारना, और ऑप्शन बी में देखा है कार्य सिद्ध होना, और ऑप्शन सी में देखा लाभ ही लाभ होना, और ऑप्शन डी में देखा सुबह हो जाना। जो पाँव बारह होना का जो अर्थ है वह क्या है, लाभ ही लाभ होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 56 नंबर का रहा है, कह रहा है कि अपनी डफली अपना राग का अर्थ है।
कह कि अपनी डफली अपना राग का अर्थ है। तो बताता हूँ जो अपनी डफली और अपना राग का जो अर्थ होता है वह होता है सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि चिड़िया का बहुवचन है, चिड़िया का बहुवचन है। तो जो चिड़िया का बहुवचन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा। ऊपर देखें यहाँ पे चंद्र बिंदु मतलब चिड़िया मतलब बहुत सारा चिड़िया, बहुवचन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 58 नंबर का है, कह रहा कि किसका रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सौख गया। कह रहा कि किसका रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सौख गया। तो ऑप्शन ए में देगा ईश्वर का, और ऑप्शन बी में देगा प्राकृतिक का, और ऑप्शन सी में देगा मानव का, और ऑप्शन डी में देगा दानव का। जो मानव का जो रचा सूरज है वह भाप बनाकर सौख जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 59 नंबर दिया गया है, कह रहा कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। कह रहा कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। तो जो हिंदी कविता में जो प्रयोगवाद का जो सूत्रपात किए थे वह किसने किए थे, अगेन ने किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर का रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं। कह रहा कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। तो ऑप्शन ए में देगा है लुटेरों से, और ऑप्शन बी में देगा देश के दुश्मनों से, और ऑप्शन सी में देगा है नादिरों से, और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। जो एक वृक्ष की हत्या जो कविता में जो कवि हैं वह शहर को नादिरों से बचाने की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा 61 नंबर का कि हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है। कह रहे कि हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है। तो ऑप्शन ए में देगा है मानव, और ऑप्शन बी में देगा है मक्खी, और ऑप्शन सी में देगा है पशु, और ऑप्शन डी में देगा है पक्षी। तो बताता हूँ जो हमारी नींद कविता में जो जीवन क्रम जो पूरा होने की बात की गई है वह मक्खी की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पूरा वीडियो बनाइए आधा नहीं। तो हम बताते हैं जो वीडियो है जो बड़ा होने के कारण हम छोटा बनाते हैं। तो आज वीडियो हम लोग करेंगे 1 से 100 प्रश्न करेंगे। तो इसमें लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, और पूरा क्वेश्चन कीजिएगा और बताइएगा इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोग के पहले से याद थे। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन 62 नंबर का रहा है कि कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता। तो ऑप्शन ए में देगा क, और ऑप्शन बी में देगा च, और ऑप्शन सी में देगा त, और ऑप्शन डी में देगा द। तो बताते हैं जो कवित्री अनामिका के जो अनुसार चौखट में बेटे का जो नहीं अटता था वह का नहीं अटता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 63 नंबर, कह रहा कि बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा। कह रहा कि बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा। तो ऑप्शन ए में देगा लेखक ने, और ऑप्शन बी में देगा निर्मला ने, और ऑप्शन सी में देगा किशोर ने, और ऑप्शन डी में देगा लेखक के रिश्तेदार ने। जो बहादुर को सुअर का बच्चा कहे थे वह किसने कहे थे, तो निर्मला ने कहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 64 नंबर का रहा है, कह रहा कि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। कह रहा कि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है या किस पाठ से उदित है। तो ऑप्शन ए में देगा परंपरा का मूल्यांकन, और ऑप्शन बी में देगा नागरी लिपि, और ऑप्शन सी में देगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, और ऑप्शन डी में देगा बहादुर। तो बताता हूँ जो साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से जो संबंधित है वह परंपरा का मूल्यांकन कविता से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए आप 65 नंबर क्वेश्चन करा कर कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। करा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए में देगा है किसी में, और ऑप्शन बी में देगा है किसी से, और ऑप्शन सी में देगा है किससे, और ऑप्शन डी में देगा है मुझसे। जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है वह कौन है, तो किससे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, किससे है जो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है। तो चलिए फिर यहाँ पे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है। कह रहा कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए में देगा बिरजू महाराज, और ऑप्शन बी में देगा महात्मा गांधी, और ऑप्शन सी में देगा विनोद कुमार शुक्ल, और ऑप्शन डी में देगा मैक्स मुलर। जो जीत जीत में निरखत हूँ जो पाठ के लेखक हैं वह कौन है, बिरजू महाराज हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि अवेन्यू कहाँ है। कह रहा कि अवेन्यू कहाँ है। तो ऑप्शन ए में देगा अमेरिका में, और ऑप्शन बी में देगा इंग्लैंड में, और ऑप्शन सी में देगा चीन में, और ऑप्शन डी में देगा दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर।
तो बताता हूँ जो अविन्यो है वह दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? कह रहा कि मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? तो ऑप्शन ए में देखा है पेड़ का कमरा, और ऑप्शन बी में देखा है नौकर की कमीज, और ऑप्शन सी में देखा है महाविद्यालय, और ऑप्शन डी में देखा है विश्वविद्यालय। जो मछली कहानी है वह महाविद्यालय संकलन से ली गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा कि ला शत्रुज कहाँ है? कह रहा कि ला शत्रुज कहाँ है? तो बताता हूँ जो ला शत्रुज है वह कहाँ है? फ्रांस में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? कह रहा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन ए में देगा महात्मा गांधी, और ऑप्शन बी में देगा भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन सी में देगा बिरजू महाराज, और ऑप्शन डी में देगा यतेंद्र मिश्र। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो निबंध है वह भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 71 नंबर कह रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? कह रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो ऑप्शन ए में देगा सफ़ेद, और ऑप्शन बी में देगा लाल, और ऑप्शन सी में देगा काली, और ऑप्शन डी में देगा नीली। जो सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वह काली रंग की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है? कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है? तो ऑप्शन ए में देगा महात्मा गांधी, और ऑप्शन बी में देगा रामविलास शर्मा, और ऑप्शन सी में देगा है अमरकांत, और ऑप्शन डी में देगा है प्रेमचंद। जो परंपरा का मूल्यांकन जो रचना है वह किनकी है? रामविलास शर्मा की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? तो बता देता हूँ जो प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक जो रचना है वह गुणाकर मूल्य जी का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 74 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? कह रहा है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में देगा श्रीनिवास अयंगर, और ऑप्शन बी में देगा भारतीय वेंकटेश अयंगर, और ऑप्शन सी में देगा निवास अयंगर, और ऑप्शन डी में देगा वेंकटेश। जो श्रीनिवास का जो पूरा नाम है वह क्या है? भारतीय वेंकटेश अयंगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 75 नंबर दिया गया, कह रहा कि लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? कह रहा कि लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में देगा जुलाई 1925 ईस्वी में, और ऑप्शन बी में देगा अगस्त 1926 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में देगा मार्च 1924 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में देगा जून 1927 ईस्वी में। जो लेखक अमरकांत का जो जन्म हुआ था वो होता जुलाई 1925 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे सब्जेक्टिव डाल दिया गया है, संस्कृत का, हिंदी का, मैथ का, और साइंस और सोशल का। तो जल्दी से जाके वहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया 76 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। कह रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। तो ऑप्शन ए में देगा उत्तर भारत से, और ऑप्शन बी में देगा दक्षिण भारत से, और ऑप्शन सी में देगा पूर्वी भारत से, और ऑप्शन डी में देगा पश्चिमी भारत से। जो नागरी लिपि का जो आरंभिक लेख मिले हैं वह दक्षिण भारत से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 77 नंबर कह रहा है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं? कह रहा है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं? तो ऑप्शन ए में देगा बाबू जी का, और ऑप्शन बी में देगा माता जी का, और ऑप्शन सी में देगा चाचा जी का, और ऑप्शन डी में देगा मामा जी का। जो बिरजू महाराज थे वह शागिर्द जो मानते थे बाबू जी का मानते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेखक अभिनयों में कुल कितने दिन रहे? कह रहा है कि लेखक अभिनयों में कुल कितने दिन रहे? तो ऑप्शन ए में देगा 15 दिन, और ऑप्शन बी में देगा 19 दिन, और ऑप्शन सी में देगा 21 दिन, और ऑप्शन डी में देगा 25 दिन। जो लेखक थे वह 19 दिन अभिनयों में रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? कह रहा है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में देगा जापान को, और ऑप्शन बी में देगा नेपाल को, और ऑप्शन सी में देगा भूटान को, और ऑप्शन डी में देगा ईरान को। जो उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है वह जापान को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
फिर अगला क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पे 80 नंबर दिया गया है। कह रहा है कि भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है। कह रहा है कि भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है। तो ऑप्शन ए में देखा है भारतेंदु का, और ऑप्शन बी में देखा है दिनकर का, और ऑप्शन सी में देखा है निराला का, और ऑप्शन डी में देखा है प्रेमघन का। जो भारत सौभाग्य जो प्रसिद्ध नाटक है वह प्रेमघन जी का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में देगा 1890, और ऑप्शन बी में देगा 1900, और ऑप्शन सी में देगा 1910, और ऑप्शन डी में देगा 1920। जो सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जन्म हुआ था वह 1900 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए 82 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कह रहा है कि किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो बताता हूँ जो दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वह मिला था संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है 83 नंबर। कह रहा है कि चना शब्द क्या है। कह रहा है कि चना शब्द क्या है। तो ऑप्शन ए में देगा स्त्रीलिंग, और ऑप्शन बी में देगा पुल्लिंग, और ऑप्शन सी में देगा उभयलिंग, और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। जो चना शब्द है वह पुल्लिंग शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग के अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 84 नंबर। कह रहा है कि वाक्य के उस भाग को जिनमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए में देगा वाक्य, और ऑप्शन बी में देगा संज्ञा, और ऑप्शन सी में देगा है पदबंध, और ऑप्शन डी में देगा सर्वनाम। जो अति जिनमें एक से अधिक पद तो होते हैं लेकिन अर्थ भी देते हैं और किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, वह क्या कहलाते हैं, पदबंध कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन 85 नंबर का रहा है कि कम बोलने वाले के लिए एक शब्द है। कह रहा है कि कम बोलने वाला के लिए एक शब्द है। तो बताता हूँ जो कम बोलने वाले के लिए जो एक शब्द है वो क्या है, मितभाषी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन 86 नंबर। कह रहा है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है। कह रहा है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो बताता हूँ जो इच्छा शब्द का जो पर्यायवाची है इनमें वह है अभिलाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 87 नंबर का रहा है कि शिव पर्वती कौन समास है। कह रहा है कि शिव पर्वती कौन समास है। तो ऑप्शन ए में देगा द्विगु, और ऑप्शन बी में देगा द्वंद्व, और ऑप्शन सी में देगा तत्पुरुष, और ऑप्शन डी में देगा अभिभाव। जो शिव पर्वती है वह कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे रहे शिव पर्वती माता पिता, उल्टा रहे जैसे भाई का बहन, तो क्या मारेंगे, द्वंद्व समास मारेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है। कह रहा है कि हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में देखा है संप्रदान, और ऑप्शन बी में देखा आपादान, और ऑप्शन सी में देखा कर्ता कारक, और ऑप्शन डी में देखा कर्म कारक। जो हिमालय से गंगा निकलती है मतलब हिमालय से गंगा निकलती है मतलब अलग होती है, तो कौन सा कारक हो जाएगा, आपादान कारक होगा, जो होता है आपादान से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है कि छलिया शब्द में प्रत्यय है। कह रहा है कि छलिया शब्द में प्रत्यय है। जो छलिया शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। जैसे छलिया जो लास्ट वाला होता है वही प्रत्यय होता है। तो छली या आ रहा है, या लास्ट में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है 90 नंबर। कह रहा है कि महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। कह रहा है कि महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो बताता हूँ जो महाशय शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा महा प्लस आशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध कौन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। कह रहा है कि इनमें शुद्ध कौन है। तो बताता हूँ जो इनमें जो शुद्ध वर्ड है वह दघीची है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 92 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। तो बताता हूँ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मकड़ी जाला बुन रही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मुक्त अक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। कह रहा है कि मुक्त अक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। तो ऑप्शन ए में देगा व्यंजन, और ऑप्शन बी में देगा स्वर, और ऑप्शन सी में देगा संयुक्त स्वर, और ऑप्शन डी में देगा क्रिया। जो मुक्त अक्षर की जो अंतिम ध्वनि होती है वह होती है स्वर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
फिर यहाँ पे देखिए 94 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि निम्नलिखित चिन्हों में इकहारा उदाहरण चिन्ह कौन है। इसमें बताना है कि कौन इकहारा उदाहरण चिन्ह है। तो बताता हूँ, जो इकहारा उदाहरण चिन्ह है वह दिया गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन करा है कि बदनाम शब्द में उपसर्ग है। तो हम लोग जानते हैं जो उपसर्ग होता है वह आगे लगता है और जो प्रत्यय होता है वह लास्ट में होता है। तो कह रहा है कि बदनाम शब्द में उपसर्ग है, तो बदनाम शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए दिया गया 96 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि अंतमुखी शब्द का विलोम क्या है। पूछ रहा है कि अंतमुखी शब्द का विलोम क्या है। तो बताता हूँ, जो अंतमुखी शब्द का जो विलोम है वह है बहिमुखी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए दिया गया 97 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है। कह रहा है कि शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है। तो लास्ट में यहाँ पे देखिए गा लगा हुआ है, तो किस काल का उदाहरण है, तो भविष्यत काल का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देगा 98 नंबर, कह रहा है कि नाक लगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। कह रहा है कि नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बताता हूँ, जो नाक रगड़ना मुहावरे का जो अर्थ है वह है बहुत खुशामद करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि कान शब्द है। यहाँ पे बताना है कि कान जो शब्द है वह कौन सा शब्द है। तो ऑप्शन ए में देखा है तत्सम, और ऑप्शन बी में देखा है तत्भव, और ऑप्शन सी में देखा है देशज, और ऑप्शन डी में देखा है विदेशज। तो बताता हूँ, जो कान शब्द है वह तत्भव शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया गया 100 नंबर, कर कि दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है। कर कि दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में देखा है सर्वनामिक विशेषण, और ऑप्शन बी में देखा है गुणवाचक विशेषण, और ऑप्शन सी में देखा है संख्यावाचक विशेषण, और ऑप्शन डी में देखा है परिमाण बोधक विशेषण। तो बताता हूँ, जो दुखी लोगों की मदद करो जो यहाँ पे विशेषण दिया गया है वह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है यहाँ पे, और PDF वहाँ हिंदी का डाल दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।